भाई क्रिकेट में बॉलर्स के लिए जो सबसे बड़ा वेपन होता है जिससे वो विकेट ले पाते हैं, वो होता है उनका यॉर्कर लेंथ। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपको यॉर्कर को कैसे सेफली खेलना है जिससे आप बॉलर को विकेट ना दो। एंड दूसरा इसमें ये समझेंगे कि आप बॉलर को यॉर्कर जब बॉल फेंकता है तो आप उस पर कैसे अटैक कर सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब यॉर्कर को कैसे खेलना है उसको समझने से पहले आप ये समझो कि यॉर्कर लेंथ होती क्या है। तो देखो, जब आप बैटिंग करते हो और बॉलर जब बॉल करवाए, और यॉर्कर लेंथ उसको कहते हैं जब बॉल गिरती है तो अगर वो आपके पैर के पास गिर रही है या फिर वो ऐसे जगह पे गिर रही है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बॉल आप फ्रंट फुट जाए खेल सकते हो, लेकिन वो आपके पैड के नीचे से निकल जाए, तो ऐसी बॉल्स जो होती है वो जो लेंथ होता है उसको कहते हैं यॉर्कर लेंथ। तो अब ये समझते हैं कि आप यॉर्कर को कैसे सेफली डिफेंड कर सकते हो। तो देखो, इसमें आपको सिंपल एक टेक्निक है और एक सिंपल एक टिप समझ लो कि जब भी आप ऐसा आपको लगे कि बॉलर यॉर्कर करवाने वाला है तो आप पहले से ही अपने क्रीज के अंदर जाए खड़े हो। मतलब मान लो ये मेरा पॉपिंग क्रीज है, तो मैं इसके जैसे स्टार्टिंग में अगर बॉलर को फेस करता हूँ तो मैं थोड़ा सा आगे रहता हूँ ताकि उसमें मैं चढ़ के खेल सकूं। लेकिन अगर आपको यॉर्कर बॉल दिख रहा है कि यॉर्कर आने वाली है तो उस पर ज्यादा ज्यादा ट्राई करो कि उसमें आगे मत बढ़ो, उसमें आप क्रीज का यूज करो। अब थोड़ा सा अंदर जाए खेलो ताकि क्या होगा कि अगर वो बॉल पैर के पास गिरती है तो अगर आप पीछे हो जाओगे तो बॉल आपके लिए थोड़ा सा स्लॉट में बन जाएगा और आप उसको इजीली डिफेंड कर पाओगे। तो अब तो आपने ये समझ लिया कि यॉर्कर को डिफेंस कैसे करना है। लेकिन अब कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको रन स्कोर करने और बॉलर यॉर्कर डालता रहता है तो आप हर बॉल तो डिफेंस कर नहीं सकते हो, आपको एक टाइम के बाद अटैक करना ही होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये आप उसी सिचुएशन पे करो जब आपको पता हो कि ये कोई बॉलर होता है, मान लो जिसकी जो सबसे अच्छी लेंथ होती है जो परफेक्टली करवा सकता है यॉर्कर, तो उसका आप समझ सकते हो कि वो बॉलर उस टाइम पे यॉर्कर ही करवाएगा। तो आपको ऐसा सिचुएशन जब दिख जाए तो आपको थोड़ा सा मतलब एक माइंड में ये बना के रखना है कि यॉर्कर आने वाली है, तो आप उससे पहले से अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा हाथ खोलने का ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो कि कुछ बॉलर्स होते हैं जो मान लो डेथ ओवर में सिर्फ यॉर्कर ही करवाते हैं, ऑलमोस्ट सारी बॉल यॉर्कर करवाते हैं, तो उसमें आप पहले से ही क्रीज के अंदर जा सकते हो, थोड़ा अपने लिए जगह बना सकते हो और आगे की तरफ खेल सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज, आप पीछे भी खेल सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे इंटरनेशनल में भी प्लेयर को देखा होगा कि वो थोड़ा सा पीछे होकर इस तरीके से मारने की ट्राई करते हैं। तो अगर आप यॉर्कर बॉल पे इस तरीके से हो जाओगे ना तो आपके बिल्कुल बैट पे आएगा, वो फुल टॉस बन जाएगा। तो ये दो तीन तरीके हैं जिसको आप यूज करोगे तो आप यॉर्कर वो भी सही से खेल पाओगे। एंड इसमें आप अगर यॉर्कर पे अटैक करना है तो इसमें एक चीज और आप समझ सकते हो कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं तो वो आप खेल सकते हो। लेकिन उसमें आपको तभी थोड़ा परफेक्शन मिलेगा जब आपका बॉटम हैंड स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखो यॉर्कर बॉल, वैसे भी यॉर्कर बॉल खेलने के लिए आपको बॉटम हैंड स्ट्रांग होना ही चाहिए। क्योंकि इसका क्यों स्ट्रांग होना चाहिए वो बताता हूँ। क्योंकि देखो, जो आप खेलोगे तो आपको बिल्कुल नीचे से बॉल को उठानी है, और नीचे से बॉल को उठाने के लिए आपके लिए अगर नीचे ये बॉटम हैंड में पावर रहेगा, अगर यहाँ से आप उठाने की पावर रखोगे तभी जाके आप बॉल को अटैक कर पाओगे। नहीं तो अगर मान लो आपका बॉटम हैंड स्ट्रांग नहीं है तो आप जा ट्राई करो कि आप यॉर्कर बॉल डिफेंड कर दो, क्योंकि 6 बॉल तो यॉर्कर आने नहीं वाला है। तो मान लो 3 भी यॉर्कर आता है तो उसको डिफेंड कर लो, उसके बाद 3 बॉल पे अटैक करने का ट्राई करो। तो अब मैं बहुत देर से बॉटम हैंड कह रहा हूँ, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बॉटम हैंड टॉप हैंड, वहां जाके आप उस वीडियो को देख लो, आप अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है बॉटम हैंड क्या होता है टॉप हैंड। अब बहुत सारे प्लेयर कुछ गलतियां कर देते हैं, उसको मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता देता हूं, आप उसको समझ लो तो आप आगे चल के वो गलती नहीं करोगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहली गलती ये है कि हर बॉलर को और हर बॉल को ये ट्राई करना है कि उस पर 6 मारना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको बॉल को समझना है, उस बॉल को देख के खेलना है। जैसे मान लो कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर बॉल पे आगे बढ़ के खेलते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर यॉर्कर बॉल है, आपको दिख रहा है यॉर्कर आ रही है और आप समझ रहे हो कि बॉलर यॉर्कर करवा रहा है, तो आप पहले से अपनी क्रीज में रह खेलो, थोड़ा सा क्रीज का भी यूज करो, हर बॉल पे आगे बढ़ के खेलने की जरूरत नहीं होती है। अब एक गलती ये हो सकती है आपसे कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि यॉर्कर बॉल को कैसे अटैक करना है, तो अब अटैक करने के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ मत दो, आप और भी चीजें होती है इसको ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो अगर पिच बहुत ज्यादा अनइवन है तो उस पर आपको दिक्कत होगा खेलने में, तो उस पर आप ध्यान रखो। दूसरी चीज ये होगी कि अगर बॉलर बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब आपको दिख ही नहीं रही है बॉल, तो आप कैसे उसको एडजस्ट कर पाओगे, कैसे आप उसको फुल टॉस बना पाओगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने समझा कि यॉर्कर को कैसे डिफेंड करना है एंड किस तरीके से यॉर्कर बॉल को अटैक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज पे चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।